अभी पहलगाम की घटना हुई। पहलगाम में 27 निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया गया। उन आतंकवादियों ने धर्म पूछा, मार दिया, क्योंकि वो हैरान थे, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुस्तान टूट जाए, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, कि एक महिला का पति आतंकवादी की गोली से मर जाता है। वो पत्नी अपने पति की लाश के सामने बैठ के रोती है, बिलखती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस घटना के 15 मिनट के बाद उसका कार्टून बनाते हैं और उस पर ये लिखते हैं, धर्म पूछा जाती नहीं। देश भर में सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। वो लोग हैं जो आपकी मौत पर मजा लेने का काम करते हैं। भाजपाइयों से सावधान रहना। उसी कश्मीर का रहने वाला आदिल सैयद शाह भी था, जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और उसको भी आतंकवादियों ने मार दिया, क्योंकि वो कहता था ये हमारे मेहमान है, इनको मत मारो, भले ही मेरी जान ले लो। उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। तेरह बिंदुओं का प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किया है, और जो प्रस्ताव आपने पारित किया है, इसको अपने घर में जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा लीजिएगा। इन 13 सूत्रीय कार्यक्रमों पर आम आदमी पार्टी को चलना है, एक एक कार्यकर्ता को चलना है, इसको याद रखना। तैयार है इसके लिए? शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, किसानी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, महिला सुरक्षा के सवाल पर उत्तर प्रदेश की धरती पर संघर्ष करना है, एक एक कार्यकर्ता को लड़ना है। तैयार है इसके लिए? साथियों, दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का गठन दूसरे राजनीतिक दलों की तरह चुनाव लड़ने और जीतने मात्र के लिए हुआ है, तो याद रखना आप गलत दल में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जन जनता के मुद्दों पर संघर्ष करके और सरकार बनाने का मौका मिले तो जनता के लिए काम करने के लिए हुआ। और हमने यही काम किया 10 साल। दिल्ली के अंदर बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। पंजाब में हमारी सरकार बनी, वहां पे भी यही काम कर रहे हैं। करो और उन्हीं मुद्दों पर स्थानीय स्तर पे संघर्ष करो, लड़ाई करो, उनके लिए अधिकार दिलाने का काम। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन रोकता है आपको? क्या संजय सिंह ने कभी आपको रोका कि आपके अस्पताल की समस्या आपने क्यों उठाई? अपने पानी की समस्या आपने क्यों उठाई? अपने ब्लॉक की समस्या आपने क्यों उठाई? कभी मैंने आपसे पूछा? कभी आपको रोका? नहीं। अगर किसी कार्यकर्ता के साथ मुझे जानकारी मिल गई कि एक कार्यकर्ता अपनी लड़ाई लड़ रहा था और इसको वहां के प्रशासन ने परेशान किया, इनके इलाके में एक पार्क था अम्बेडकर जी का, वहां पे जाके हमने सफाई अभियान किया। उत्तर प्रदेश में एक के बदले एक दारू की बोतल बिक रही, एक के बदले एक दारू की बोतल। कोई पार्टी इसके खिलाफ नहीं बोली। उस एक के बदले एक दारू की बोतल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 29 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन करने का काम किया। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। अस्पताल की समस्या के खिलाफ आंदोलन, किसान की समस्या के खिलाफ आंदोलन, कोई परमिशन लेने की जरूरत है? परमिशन लेने की जरूरत? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, 2 कार्यक्रम तो महीने में हम देंगे, बाकी कार्यक्रम आप अपने जिले में करेंगे, और तब मैं माला पहना के आपको अगले कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं सम्मान करूंगा उन जिलों का जो अपनी तरफ से जनता के मुद्दों पर आंदोलन करेंगे। संजय भैया जिंदाबाद। धर्म के नाम पे धंधा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में है,
उत्तर प्रदेश में है, उसको इस बात से मतलब नहीं कि आपके बच्चे को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको इस बात से भी मतलब नहीं कि आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। आप तस्वीरें देखते होंगे उत्तर प्रदेश के इटावा में 77 साल का एक बूढ़ा आदमी 75 साल की अपनी औरत को अपनी गोदी में हाथ में उठा के अस्पताल में लेके जाता है। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें कि खाद के लिए हमारा किसान लाठी खा रहा है, फसल के दाम के लिए लाठी खा रहा है, उसको जगह जगह बार बार बेइज्जत किया जाता है, मजबूर किया जाता है और हमारा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, हमारा नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन हर चीज की दवाई भाजपाइयों के पास नफरत है, गुंडागर्दी है, सांप्रदायिकता है। आप सोचो, अगर आप नहीं बोले, अगर आपने आवाज नहीं उठाई, अगर आप इस नफरत की राजनीति के खिलाफ नहीं निकले तो उत्तर प्रदेश को भी बर्बाद कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। इस मुल्क को बचाने के लिए मैं आपसे प्रतिदिन 1 घंटे का वक्त चाहता हूं, 1 घंटे देश के नाम, उत्तर प्रदेश के नाम, अपने गांव के नाम, अपने गली मोहल्ले के नाम, अपने जिले के नाम, अपने शहर के नाम दी। अपना सारा काम करके 1 घंटे मात्र दीजिए। अभी पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम में 27 निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया गया, धर्म पूछ के मार दिया गया। पीड़ित लोगों ने पूछा क्यों मार रहे हो? उन आतंकवादियों ने धर्म पूछा, मार दिया। मुझसे मीडिया वालों ने कहा आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मार दिया। मैंने कहा हां, धर्म पूछ के मार दिया, क्योंकि वो शैतान थे, क्योंकि वो दरिंदे थे, क्योंकि वो हैरान थे, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुस्तान टूट जाए, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो आतंकवादी चाहते हैं 2 धर्मों के बीच में नफरत फैल जाए। लेकिन हम इस देश में धर्मों के बीच में नफरत नहीं फैलने देंगे। हम आतंकवाद के खिलाफ, बुराई के खिलाफ हैं। उन्होंने धर्म पूछ कर क्यों मारा? क्योंकि 2 धर्मों के बीच में नफरत फैले, 2 धर्मों के बीच में झगड़े हो, 2 धर्मों के बीच में लड़ाइयां हो, यह उनका मकसद था। इसलिए उन्होंने धर्म पूछ के मारा। लेकिन याद रखना, इसको हिंदू मुसलमान की झगड़े को देश भर के अलग अलग हिस्सों में जन्म मत देने देना, क्योंकि वहां पर एक नजाकतई भी था जिसने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के परिवार को 11 लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया। याद रखना कि वही उसी कश्मीर का रहने वाला आदिल सैयद शाह भी था, जो अपने मां बाप का इकलौता बेटा था, और उसको भी आतंकवादियों ने मार दिया क्योंकि वो कहता था ये हमारे मेहमान है, इनको मत मारो, भले ही मेरी जान ले लो, उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। याद रखना कि अभी एक दिन पहले अली शेख नाम के बंगाल के हमारे सेना के हवलदार आतंकवादियों से लड़ते हुए उधमपुर के अंदर वो शहीद हो गए। याद रखना कि उसी कश्मीर में जहां एक वक्त में आतंकवाद को फैलाने के लिए काम किया गया, आज उसी कश्मीर के अंदर गांव-गांव, शहर-शहर, मस्जिद और लाल चौक में प्रदर्शन हुआ कि हम नफरत नहीं चाहते, आतंकवाद नहीं चाहते, हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। याद रखना कि वहां से भी तस्वीरें आ रही है माताओं बहनों की बिलखने की, रोने की, नौजवानों की चीखते हुए कहने की कि हमारा तो रोजगार खत्म हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। ऐसे निर्दोष लोगों को क्यों मारा गया? कहीं बुजुर्ग रोता हुआ, कहीं बच्चा रोता हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में देश के लाखों की संख्या में हिंदू हो, मुसलमान भाई हो, सबने मिलके सड़क पे निकलकर इसका विरोध दर्ज कराया कि आतंकवाद हमें बर्दाश्त नहीं है, आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए।
लेकिन इस आपदा में अवसर कौन सी पार्टी तलाश रही? आपदा में अवसर कौन तलाश रहा? बीजेपी। शर्म आती है यह सोचकर कि एक महिला का पति आतंकवादी की गोली से मर जाता है। वो पत्नी अपने पति की लाश के सामने बैठ के रोती है, बिलखती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस घटना के 15 मिनट के बाद उसका कार्टून बनाते हैं और उस पर ये लिखते हैं धर्म पूछा जाती नहीं। देश भर में सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। वो लोग हैं जो आपकी मौत पर मजा लेने का काम करते हैं। भाजपाइयों से सावधान रहना, ये न धर्म के हैं, न देश के हैं, न ये किसी के सगे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखती है, अपनी राजनीतिक रोटियां दिखती हैं। देश के अंदर सर्वदलीय बैठक हो रही है सांसदों की, अलग अलग पार्टियों के लोगों को बुलाया जा रहा है और उस सर्वदलीय बैठक में भारत का प्रधानमंत्री गायब है। हमने पूछा प्रधानमंत्री कहां है? बोले बिहार गए। हमने कहा क्यों गए? पता चला चुनाव प्रचार करने गए। हमने कहा क्या किया? बोले हिंदी में भी भाषण दिया, अंग्रेजी में भी भाषण दिया, एक दूसरे से खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, मिल रहे थे। यह है भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता इतने बड़े मामले पे। सारा ज्ञान पूरे दुनिया को बांटते हो और आपके देश में इतना बड़ा हादसा हो जाए तो भाजपाइयों तुम मौज लेते हो। ठीक है, अब तो राजनीति की रोटी सेकेंगे, हम तुम्हें राजनीति की रोटी सेकने नहीं देंगे। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जनता के बीच में बेनकाब करेगा। कोई एक आदमी नहीं है जो उस घटना को सही कहे, लेकिन उसके नाम पे राजनीति की रोटी सेकना, अपने चुनावी फायदे को देखना, इससे ज्यादा घृणित और गुनाह का काम कोई नहीं हो सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।